दोस्तों, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, या आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 क्लास के लिए, या आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं 9 to 12 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप बड़ी आसानी से अच्छे टीचर बन सकते हैं और उसके लिए आवश्यक जो योग्यता है उनको हासिल कर सकते हैं। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने टीचर बनने के लिए एक बहुत ही अच्छा और कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाला है, जिसके थ्रू आप NCERT के 6 रीजनल कार्यालय भुवनेश्वर, अजमेर, शिलोंग, मैसूर, भोपाल और दिल्ली से टीचर बनने के लिए आवश्यक कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आपको पहले भी हमने बताया है कि प्राइमरी का टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा, BA, BSc, BCom, BCA, B फार्मा। आप कोई भी डिग्री कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद आपको करना होगा BTC, यानी जिसे आज के समय में हम DLED बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और अगर आप बनना चाहते हैं TGT टीचर यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 6 to 8 तक 6 to 10 तक के स्कूलों में पढ़ाने के लिए, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ BEd भी करना होता है। और अगर बात करते हैं हम PGT टीचर की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, यानी कि 9 to 12 तक के स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA, MSc, MCom के साथ साथ आपको BEd भी करना होता है। कुछ जगह बिना BEd के भी काम चल जाता है। तो इसके लिए आपको बार बार एडमिशन ना लेना पड़े, यानी पहले आप BSc में एडमिशन लेंगे, फिर उसके बाद MSc में एडमिशन लेंगे, फिर उसके बाद आपको BEd में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ बार बार के एडमिशन से छुटकारा पाने के लिए आप NCERT के कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठिए, जिसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 जून 2024 को उसका पेपर है, और 31 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कोर्स करने को मिल रहा है BSc BEd, यानी BSc अगर आप अलग करते हैं 3 साल की और BEd अलग करते हैं 2 साल की, तो टोटल हुए आपके 5 साल। परंतु यहाँ पर आपको BSc प्लस BEd 4 साल में कराया जाएगा। और अगर आप करना चाहते हैं BA प्लस BEd अलग अलग करना चाहेंगे, तो वही आपके इसमें 5 साल लगेंगे। परंतु अगर कंबाइंड BA BEd करेंगे तो आपको इसमें 4 साल का समय लगेगा। इसी तरीके से अगर आप इंटर कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं, आप MSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर NCERT लाया है आपके लिए MSc BEd, यानी आपको BSc, MSc और BEd तीनों में अलग अलग एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 12वीं में अगर आपके 50% से अधिक नंबर है और आपने 2022, 23 या 24 में इंटर किया है, तो आप डायरेक्ट MSc BEd में एडमिशन ले सकते हैं। ये 6 साल का कोर्स है। अगर आप BSc, MSc और BEd को अलग करते हैं, तो 3 साल की BSc, 2 साल की MSc और 2 साल की BEd, टोटल 7 साल लगते हैं। यहाँ पर आपको 1 साल की छूट दी जा रही है। BSc BEd, BA BEd के लिए 50% मार्क्स चाहिए 12th क्लास में। और अगर बात करते हैं MSc ED की, तो उसके लिए भी 12th में 50% ही मार्क्स चाहिए। इसके लिए आपको एक टेस्ट देना होगा, जो 16 जून 2024 को भारत के बड़े बड़े शहरों में कंडक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, उस एंट्रेंस टेस्ट में हमारे 3 पोर्शन है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी 20 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे। और इसके बाद एक पोर्शन है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी आपके अंदर टीचर बनने के लिए उत्सुकता है, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है या नहीं है, उसको जांचने के लिए यहाँ पे जो पेपर होगा उसमें 30 क्वेश्चन होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, जिनका आंसर आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। और इसी तरीके से बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन हमारे जो है वो होंगे, जिनका आंसर भी आप हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं। लगभग बहुत ही आसान सा कोर्स होता है, बहुत ही आसान सा पेपर है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स की। तो इसके लिए आप अप्लाई कीजिए।
और टीचर बनने की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। हमारे आसपास हमारे इलाके में हरियाणा में झज्जर में भी जो हमारी SIASTE जो एक संस्थान है NCERT के अंडर में काम करती है, वहाँ पर भी BSc B.Ed और BA B.Ed का कोर्स एक साथ कराया जा रहा है। तो इसके लिए आप कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 दीजिए। जय हिंद।